आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी कि अलग अलग राज्य में उस समय पे किस प्रकार से हमारा सिस्टम चलाया जाता था, है ना। किस प्रकार से एक नियम कानून चलाया जाता था, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, क्या है देखिए। न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराजा। महाराजा अधिराजा इसका मतलब क्या होता था? ग्रेट किंग यानी कि महान राजा, है ना। ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं का राजा, इस प्रकार से उस समय पे जाना जाता था। उसके बाद थ्री भुवना यानी और चक्रवर्ती, इसका मतलब होता था लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन, यानी कि उस समय पे ना राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवना, चक्रवर्ती, इस प्रकार के नामों से उस समय पे राजा को पुकारा जाता था। उसके बाद फिर हाउ एवर दे शेयर्ड पावर विद देयर समानताज एज वेल एज विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। उस समय पे जो भी हमारे राजा लोग हुआ करते थे ना, उसके पास तो पावर बहुत होता था, वो जो चाहते थे वो अपने मन से कर लेते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो पावर शेयर करते थे, यानी कि पावर अपना सारा एक हाथ में डिसीजन नहीं रखते थे, सारा डिसीजन अपने हाथ से नहीं लेते थे। वो कोई कोई डिसीजन हो गया जो कि समानता, यानी कि जो उसके नीचे में उसका जो फॉलोवर है, यानी कि जो उसको मानता है ना, जो बड़े बड़े जमींदार हैं जो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं, वो सभी के पास भी कुछ ना कुछ ये पावर दे देते थे। जैसे मान लो, देखो भाई, यदि ये वाला काम है तो ये वाला काम तुम कर लेना, यदि ये वाला काम आए तो तुम मेरे पास भेज देना। इस प्रकार का सिस्टम हमारा उस समय पे चलता था। आगे रिसोर्सेस वेयर, हाँ एक और चीज़, समानता के साथ तो वो पावर अपना डिस्ट्रीब्यूट करता ही था, उसके साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स यानी कि जो छोटे मोटे हमारे किसानों का जो ग्रुप होता था ना, उसको भी कुछ पावर दे दिया। मान लो, देखो भाई, फसल यदि उगा है ना, यदि मान लो फसल यदि कम उगा है तो इस बार हमको कम फसल देना, इस बार ज़्यादा फसल हुआ तो ज़्यादा फसल देना। तो मतलब कि अलग अलग लोगों को ये पावर दे देता था कि ये पावर लो, तुम इसके लिए काम करो, इसमें कोई भी तुमको दखल अंदाजी नहीं करेगा, तुमको जो मन करे तुम वो करो, यानी कि पावर अपना बांट देता था, है ना। चलो, उसके बाद फिर ट्रेडर को भी कुछ पावर देता था। ट्रेडर को पावर देने का मतलब क्या? ट्रेडर मतलब कौन? व्यापारी लोग जो कि सामान खरीदते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं, उसको भी कुछ पावर देता होगा, है ना। उसके बाद फिर ब्राह्मण्स को भी कुछ ना कुछ ये पावर देता था कि देखो भाई, यदि ऐसा काम आए तो तुम कर लेना, इस प्रकार का वो वहाँ पे चलता था उस समय पे। उसके बाद रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज पेजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ते एक बार। रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स दैट इज पेजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस। तो जो अलग अलग रिसोर्सेस मिलते थे उस समय पे, यानी कि अलग अलग चीज़ों की जो हमको ज़रूरत पड़ती थी ना, मान लो राजा को, तो राजा को सारा का ज़रूरत का सामान कहाँ से पूरा होता था? किसानों से हो जाता था, जो गाय भैंस चढ़ाते हैं उससे हो जाता था, जो आर्टिशियंस मतलब कि जो कि थोड़ा बहुत अपना कलाकारी वाला काम करते हैं, पेंटिंग बनाना, दीवार पेंटिंग बनाना, फिर से कोई अलग अलग मशहूर सा ऑब्जेक्ट हो गया उसको बना देना, इस प्रकार के लोगों से राजा का काम उस समय पे चल जाता था, यानी कि राजा को जो चाहिए वो इन सभी लोगों से ले लेता था। उसके बाद समटाइम्स दीज वेर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु एसेटेड दैट ही ऑन्ड द लैंड, है ना। तो बहुत बार लोगों को ना लैंड के रूप में जहाँ पे वो रहते थे उसका वो टैक्स भी देते थे, यानी कि रेंट भी देते थे, है ना। तो जहाँ पे वो रहते थे उसके रूप में उसका वो रेंट भी दिया करते थे। उसके बाद रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, किसानों से, ट्रेडर से यानी कि व्यापारी लोगों से, हर एक लोगों से रेवेन्यू यानी कि टैक्स लिया जाता था उस समय पे। देखो, यदि तुम ट्रेडर हो, यदि तुम कपड़ा खरीद बिक्री कर रहे हो तो अपने पैसों में से कुछ पैसे हमें दे दो, ऐसा चलता था उस समय पे। और मान लो यदि अनाज वाला आ गया, कोई किसान है, तो देखो तुम इस बार इतना अनाज उपजाया है, इतना में से इतना हमको दे दो, इस प्रकार का सिस्टम उस समय पे हमारा चलता था। उसके बाद दीज रिसोर्सेज वेयर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। और जो भी उसके पास पैसा आता था, जो भी उसके पास टैक्स आता था, किससे? किसानों से, व्यापारी लोगों से, है ना। तो उन पैसे का राजा क्या करता था? उन पैसे से राजा अपने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, उस समय पे वो सारे के सारे पैसों से अपने राज्य को वो आगे बढ़ाता था,
है ना, अलग अलग बिल्डिंग बनाता था, अलग अलग हथियार बनाता था, इस प्रकार से होता था उस समय पैसों से। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, और साथ ही साथ उन सभी पैसों से, जो पैसा वो किसानों से या फिर जो पैसा वो ट्रेडर से लेते थे ना राजा लोग, उस पैसे से वो लोग मंदिर भी बनवाते थे, बड़े बड़े किला भी बनवाया करते थे, एकदम फोर्ट यानी कि किला बड़े बड़े वो लोग बनवाया करते थे। उसके बाद दे वेर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, उसके साथ ही साथ वो पैसे का इस्तेमाल लड़ाई को लड़ने के लिए भी करते थे। कलेक्टिंग रेवेन्यू वेयर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम फैमिलीज, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजिशंस, और जो राजा टैक्स वसूलते थे ना, वो अपने से जाके नहीं वसूलते थे घर घर, वो अपने लोगों को रखते थे, ये ईमानदार लोगों को, जो हमारे पैसे को ज़रा सा भी गायब ना कर पाए। हो सकता है ना यदि किसी को टैक्स लाने के लिए भेज रहा है, वो लेके आ रहा है एक झोला भर के, और उसमें से 3-4 को सोना का सिक्का गायब कर दिया, हो सकता है ना ऐसा, लेकिन वो रखता था अपने फैमिली मेम्बर को, यानी कि ट्रस्टेबल इंसान को, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसे लोगों को वो इस काम पे रखता था। उसके बाद इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ किंग हेल्ड दिस पोजीशन, और बहुत बार ऐसा होता था कि उसके जो अलग अलग रिश्तेदार हैं ना, जिस पे राजा को ज़्यादा भरोसा है, वही लोग उसके कामों को संभाला करते थे। राजा को टैक्स वसूलना, है ना, वसूली करना, इस प्रकार का सारा काम राजा के खास आदमी लोग क्या करते थे। इससे राजा को टैक्स भी मिल जाता था और राजा का एक भरोसा भी बना रह जाता था, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा इस टॉपिक में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में, ठीक ना। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।